भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। संतों और महात्माओं की अगर मानी जाए तो 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं। जम्मू शहर का भी राम कथा में बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। मेरे साथ हैं कुलभूषण शर्मा जी। रामलीला जम्मू में दीवाना मंदिर में जो रामलीला होती थी और आजकल भी होती है, वो रामलीला पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में मशहूर है। उसी दीवाना मंदिर की उस मशहूर रामलीला के रावण मेरे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण जी कि आपने समय निकाला। सोचा था कभी कि आपके जीवन काल में समय आएगा, दिन आएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा? जी, उम्मीद से ही सब कुछ चलता है। जब उम्मीद हो तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम उम्मीद लेके बैठे हैं, हम अगर उन उम्मीदों को नहीं देख सके तो हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। मगर ये सिलसिला तो उम्मीदों पे है। पता नहीं हमारे 500 साल पहले बुज़ुर्गों ने ये उम्मीद की होगी जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो दिन आज हम देख रहे हैं। रामलीला में रावण का किरदार निभाया करते थे आप। हालांकि रावण भी अपने आप में बड़ा महात्मा, बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, सब कुछ था, लेकिन वो किरदार निभाते 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 आज ये समय आ गया कि अयोध्या में शिलान्यास होने जा रहा है और जम्मू की रामलीला के रावण इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि अब देखिए जी, जो मैंने रावण का करैक्टर करीब 20 साल तक किया, तो ये ठीक है कि रावण और राम मतलब इनमें संघर्ष हुआ। बुराई को ख़त्म करने के लिए अच्छाई का जन्म हुआ। भगवान अवतार के रूप में आए, उन्होंने बुराइयों को ख़त्म किया, अच्छाई को एक मैसेज दिया, एक मर्यादा का उन्होंने मैसेज दिया सारी दुनिया को। तो उसी हिसाब से मैं भी अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं उनके रामायण के किसी एक मेन पात्र के साथ जुड़ा। ठीक। और रावण का रोल मैं जब करता हूँ ना, तो मैं जब स्टेज के ऊपर, जैसे अमूमन कलाकारों का होता है कि स्टेज के ऊपर जब उनकी एंट्री होती है परफॉर्मेंस करने के लिए, तो स्टेज को वैसे प्रणाम करके जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं भगवान राम जी को प्रणाम करके उनके अगेंस्ट बोलने के लिए जाता था स्टेज के ऊपर। और जब मैं वापस आता था तो मैं अपने आप में बिल्कुल 100% ये विश्वास करता था कि मुझे राम जी का आशीर्वाद रहा, तभी लोगों ने मुझे इतना पसंद किया। और मैं आपको बताऊं कि इस रावण के रोल से मुझे बहुत कुछ मिला। किसी आर्टिस्ट को और क्या चाहिए? अगर ऑडियंस के सामने वो परफॉर्मेंस देते हैं तो ऑडियंस खुश है, तो आर्टिस्ट को मानो सब कुछ मिल गया। वही सबसे बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम होता है। पहले जानना चाहूँगा कितने साल हो गए आपको रामलीला से जुड़े हो? तो आपने तो कहा कि 20 साल से आप रोल कर रहे हैं रावण का, लेकिन इस रामलीला से जुड़े हुए कितने साल हो गए? रामलीला से जी मुझे कोई 52-55 साल हो गए। 55 साल से आप रामलीला से जुड़े हुए हैं? जी। मैं उससे पहले क्या रोल किया करते थे? शुरू में जब मेरा इस स्टेज के ऊपर आना हुआ, तो मैं आपको ये भी बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि जो दीवान मंदिर क्लब है ना, जहाँ पे मैंने जाना शुरू किया था, रामलीला की मैंने। क्या उम्र थी? उम्र उस वक़्त को करीब 7-8 साल की उम्र। 7-8 साल की उम्र। जी। तो ये वही स्टेज है जहाँ किसी ज़माने में ओम प्रकाश जी सीता का रोल किया करते थे। बिल्कुल, ओम प्रकाश जी फेमस बॉलीवुड वाले। जी जी जी। वो जम्मू से ही बिलोंग करते थे। वो यहाँ सीता का रोल करते थे, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हम उस स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते। शुरुआत में क्या रोल था आपका? शुरुआत में मैंने हनुमान की सेना में बानर का रोल किया। अरे पहले आप वानर से शुरू हुए? जी। एक छोटा रोल मिल गया। जी हाँ। डायलॉग याद रहते थे? नहीं, बानर का तो सिर्फ वो बानरों जैसी ही हु हा करने, बस और कुछ नहीं। और कुछ कोई डायलॉग नहीं था? कोई डायलॉग नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर जब थोड़ी सी वो कहते हैं आपको उन्होंने प्रमोशन दे दी, प्रमोशन देके क्या बनाया? तो प्रमोशन में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक आध लाइन सीता की सहेली के रूप में भी आए। वो लड़कियों जैसे कपड़े पहन के। कंपटीशन बड़ा होता था। ये दीवाना मंदिर की जो रामलीला है, कोई मामूली रामलीला नहीं। आप हिसाब लगाइए कि कंपटीशन कितना है कि 52 साल में
32 साल इन्हें रावण के रोल तक आते आते लगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। मतलब कंपटीशन जबरदस्त था। जी जी। कलाकार कहाँ से आते थे इतने सारे? जी हाँ, कंपटीशन तो बहुत ही होता टफ था, टफ था, क्योंकि आप जब वानर के रोल में थे, याद है कुछ राम कौन बनता था तब? भगवान श्री राम का रोल कौन करता था? लक्ष्मण कौन होता था? रावण किसको करते थे? कुछ याद है? नहीं। बहुत सारे लोग बेचारे इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। तो अब हमारे जो इस वक्त हैं, हमारे बालकृष्ण शर्मा जी थे, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत समय तक इंतजार भी करना पड़ा। और कोई नामी ग्रामी एक्टर आपको याद है जो लोग उस समय अलग अलग रोल्स में होते थे और आज बॉलीवुड में हैं या बाहर कहीं बहुत कामयाब हुए हैं? ऐसा है कि हमारी रामलीला क्लब से बहुत सारे लड़के लड़कियां जो यहाँ से निकल के गए, वो बॉम्बे में काफ़ी अच्छी वेल सेटल्ड सीरियल्स में रोल कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारी क्लब से वो गए। तो मुझे भी 2-4 मौके ऐसे मिले, मगर कोई मेरी फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं बाहर जा नहीं पाया। ठीक। तो इस रावण के रोल के लिए जो आप पूछ रहे हैं, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और पहले आप वानर का रोल किया, फिर उसके बाद वानर का रोल फिर किया, सीता माता की सहेली, फिर धनुष जग में वो कोई राजा का रोल कर लिया धनुष तोड़ने के लिए। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता तोड़ने में नहीं, कोशिश के लिए तोड़ा तो नहीं, तोड़ा तो राम जी ने। हाँ, वो तो हमें तो यही कहते थे कि आपने तोड़ना है। हाँ। तो हम तोड़ने के लिए कोशिश भी करते हैं, मगर वो टूटता नहीं है। ठीक है। वो इतना भारी था, क्योंकि वो तो जब वो उठना ही राम जी से था, उन्होंने ही तोड़ना था। ठीक। मगर हमें तो तोड़ना था ना, हमें तो, हम भी शादी करने के लिए गए थे सीता के साथ। अगर तोड़ते तो सीता के साथ शादी होती। तो ये तो नहीं हमने सोचा कि ये सीता जी और राम जी की ही शादी होगी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जब और प्रमोशन हुई? तो प्रमोशन हुई और ज़्यादा ज़्यादा मैं फिर अंगद के रोल में आ गया। दिल से किसी काम को करने की ख्वाहिश होती है ना, तो उसमें नेचर भी उसका साथ देती है। पूरी लगन के साथ हम करते थे। ये डायलॉग याद करने हैं, ये ऐसे तैयार होके जाना है, जो आज मैंने परफॉर्मेंस दी है, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं वो मैं कल ठीक करूंगा, जो कल रह गई होंगी उनको मैं परसों ठीक करूंगा। ठीक। दिल से करते थे हम। तो उसके लिए हम 12-12 बजे रात तक रिहर्सल भी करते थे अपनी क्लब में। तो जब परफॉर्मेंस होती थी तो बहुत बढ़िया होती थी, लोग बहुत खुश होते थे। अंगद के रोल के बाद फिर मैंने दशरथ का रोल भी बहुत साल किया, और दशरथ के रोल में भी मुझे बहुत ही अप्रिसिएशन मिली लोगों की तरफ से। तो अच्छा लगता था। मतलब मैं ये समझता हूँ कि इतने सालों का जो मेरा सफ़र रहा ना, तो मैंने ये समझा कि रोल वही कोई भी कलाकार कर सकता है जब उसके अंदर वो घुस जाएगा। उस कैरेक्टर के अंदर घुसना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दशरथ के बाद कहाँ पहुँची बात? दशरथ के बाद फिर मैं रावण के रोल में आ गया। 20 साल से रावण का रोल कर रहे हैं? हाँ। अभी भी कर रहे हैं? अब छोड़ नहीं, अभी मैंने 2 साल पहले रिज़ाइन कर दिया था, और मैंने इसलिए रिज़ाइन किया कि मैं पीछे वालों के लिए भी जगह रख दूँ। कब तक आप ही रावण बनते रहेंगे? हाँ, तो मेरे मन में ये भी इच्छा थी कि देखिए, नेता या अभिनेता, कोई भी अपनी इच्छा से कुर्सी नहीं छोड़ता। ठीक। ना नेता ही छोड़ता है, ना अभिनेता। ठीक। जब लोगों की गालियां पत्थर नहीं बरसें तब तक वो नहीं छोड़ते। हाँ। तो मैंने समझा कि बेटर है कि मैं पहले छोड़ दूं। जब लोग मुझे कहें कि अब रावण का डायलॉग भूषण जी से बोला नहीं जाता ठीक से, अब इनकी सांस फूलती है, या वो ताकत नहीं रही अब इनकी वॉइस की जो कमांड होती है, तो मैंने समझा उससे पहले छोड़ दूं। जबकि मेरी क्लब के जो मेरे सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने कहा अभी आप बहुत साल कर सकते हो, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। मगर तो अब आपने अपनी जगह रावण किसको बनाया? मेरी जगह अब संजीव केरनी जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं वो। ठीक। 2-3 साल। गुरु आप? नहीं, गुरु मैं नहीं, मैं हमेशा अपने आप को चेला ही समझता रहा। गुरु होना बहुत बड़ी बात है। ठीक। तो चलो, जितना मुझसे होता है मैं उनको बताता हूँ। कई बार वो मुझे पूछते हैं बताइए ये वाला डायलॉग मैं कैसे बोलूँ, तो मैं बोलता हूँ, उनको बताता हूँ बोल के। तो बहुत बढ़िया रोल वो कर रहे हैं रावण का, बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं रावण का। मैं आपका एक फ़ोटो देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रा कैमरामैन उस तरफ ज़रा थोड़ा सा आप कैमरा उधर करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल में आपका फोटोग्राफ आया है, और अगर मैं डेट सही देख पा रहा हूँ 18 अक्टूबर 2018। जी, मैं सही कह रहा हूँ? 2012 18 अक्टूबर 2012 18 अक्टूबर 2012 द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, और उस अखबार में ये जो रावण की तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुलभूषण शर्मा जी की है। और सर, इसमें मैं ये बताऊं कि बड़ी बात ये है मेरे लिए कि इस मैगजीन में 15 फोटो छापते हैं, और 15 में से 5वें नंबर की फ़ोटो मेरी है ये।
अच्छा, ये 5वें नंबर की फोटो जी है। जी हाँ। पता चला आपको, कैसे पता चला जी आपकी वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप गई ये फोटो? मीडिया वालों से ही पता चला। अच्छा, दोस्तों ने बता दिया जी, कि भाई आप तो हाँ। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप गए हैं। जी जी हाँ। उसके अलावा ये जो इतना लंबा सफ़र रहा है, इस लंबे सफ़र में और क्या कुछ मिला जिससे मन को शांति हुई? क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2 वक्त की रोज़ी रोटी जो है वो एक बड़ा मसला रहता है। तो पहले तो ये कि वो कैसे सिलसिला चला आपका, और उसके बाद मन की शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, या ये भी लगता था कि साथ में कोई रोज़ी रोटी का बंदोबस्त भी होना चाहिए? तो देखिए जी, भूखे भजन ना होए को पाला। पेट तो पहले भरेगा तो तभी हम भजन गा सकते हैं। हाँ। तो दोनों ही चीज़ों का अपनी अपनी जगह एक महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो ईश्वर की कृपा से मुझे कारोबार में, अपने मेरे धंधे में, आप बिजनेस करते हैं? जी बिज़नेस करता हूँ, और मेरा बिज़नेस ईश्वर जी की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मुझे कभी भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं हुई कि अगर मैं यहाँ टाइम ज़्यादा दूंगा तो मेरा बिज़नेस कहीं ना कहीं। जिस समय आपने शुरुआत की थी, जब आपने कहा बिल्कुल शुरुआती दिनों में, तो तब परिवार क्या कुछ करते थे? आपके पिताजी क्या करते थे और घर परिवार कैसे चलता था? मेरे पिताजी भी बेसिकली छोटे से बिजनेस से ही बिलोंग करते थे। तो मगर उनकी तरफ से सपोर्ट था मुझे। काम के टाइम पे मैं उनको बोलता था, पापा जी मुझे रिहर्सल के लिए जाना रामलीला में, तो वो भेजते थे मुझे, पर इसलिए कि वो रामलीला में जा रहा है हमारा बेटा, तो अच्छा वहाँ सीखेगा, राम जी के कुछ वो सीखेगा, वो कुछ और मतलब जो रामायण हमारा ग्रंथ है उससे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो ये चीज़ भी हमने ध्यान में रखी कि हम जो पब्लिक में अपना वो जो रामलीला 8-10 दिनों में परफॉर्म करते हैं, वो हमारी जनरेशन को एक मैसेज जाए, हमारी छोटी जो बच्चा पीढ़ी है इनको पता चले कि राम जी कौन थे, भगवान श्री राम कौन थे, राम कैसे, माता सीता का कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर कैसा है, लक्ष्मण ने भाई का रोल कैसे निभाया। जी जी। वो जो जितनी भी रामायण की जो मॉरल वैल्यूज है ना, वो हमारी इच्छा रहती थी कि ये सब बच्चों को पता चले। तो आने वाला जो एक छोटा बच्चा है, बड़ा होके कुछ ना कुछ तो उसके जहन में वो पड़ेगा ना। तो उस इच्छा से भी हम करते रहे। जो मन की सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो दोनों ही चीज़ें लाजमी होती हैं। किसी भी आदमी को जब भूख लगती है तो उसको रोटी चाहिए, और जब कोई वो बंदा किसी और भी शौक में हो, तो जब उसका शौक पूरी तरह से बराबर चल रहा हो ना, तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। वो भी एक तरह की पूजा ही है। पूजा ही है। मुझे बताएं कि क्या सिर्फ रामलीला में आपने रामलीला में ही आप पार्टिसिपेट किया आपने, या कभी दूरदर्शन पे या बाकी कहीं फिल्म में, सीरियल में भी काम करने का मौका मिला? सीरियल का ऐसा है जी, जब हमारे जम्मू में 1994 में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था, तो तब मैंने हिंदी डोगरी दोनों लैंग्वेज में ऑडिशन कर लिया था पास। ठीक। बहुत सारे सीरियल भी किए। अशोक जेल खानी जी थे, वो डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन रिटायर्ड हुए, उनके साथ बहुत सारे सीरियल किए उनकी अंडर गाइडेंस में। और बाहर से, बॉम्बे से, दिल्ली से बहुत सारी पार्टियां आती थी यहाँ शूट के लिए, तो उनके साथ भी बहुत सारे सीरियल किए। ये जो पीछे मैं आपके देख रहा हूँ, ये जो आपने फोटोग्राफ सारे लगाए हुए हैं, ये मैं देख रहा हूँ, ये दीवाना मंदिर का दृश्य है। ये क्या है? ये रावण के दरबार का दृश्य है या? जी हाँ, ये रावण का, ये मैं रावण के रोल में हूँ। हाँ, सिंहासन पे बैठा हूँ। रावण सिंहासन पे बैठा हुआ है, और ये रावण के साथ उसके अनुयायी हैं। जी हाँ, उनकी सेना के लोग हैं सब। ठीक। और ये आप रावण हैं? ये रावण। और ये राजेश खन्ना जी आए हुए हैं, तो ये आप ये सर, ये फोटो है, अवतार पिक्चर की शूटिंग हुई थी। बिल्कुल। ये मुझे इसका वो गाना भी बड़ा मशहूर गाना है, चलो बुलावा, चलो बुलावा आया। जी जी, माता ने बुलाया। हाँ ठीक। तो इसके ऊपर ये फोटो देखिए आप। हाँ। ये सत्यन कपूर जी बैठे हैं। ये सत्यन कपूर जी, हाँ ये बिल्कुल दिख रहे हैं सामने। हाँ ठीक। तो इनके साथ हमने सीरियल किया था इधर बटोत में। हाँ, 3-4 दिन इनके साथ रहे थे। तो इन्होंने मेरे रोल को, वो साथ वाला मेरा फोटो है जो मैंने सिर के ऊपर पटका सा बांध के बिल्कुल दिख रहा है। तो इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। ये आपकी पूरी, ये आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये सफर है पूरा कुलभूषण शर्मा जी का, कि 52 साल से रामलीला से जुड़े हुए हैं। 52 साल से आप यूँ समझिए कि राम की जो कथा होती है, उस राम की कथा में इनका एक अहम और एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब एक और अहम सवाल है, भगवान श्री राम का रोल प्ले करना, उनके कैरेक्टर को प्ले करना, रावण जैसे ज्ञानी के कैरेक्टर को प्ले करना, लक्ष्मण के रोल को प्ले करना, हनुमान के रोल को प्ले करना,
कितना मुश्किल काम है। और उसके बाद आप एक समाज से भी जुड़े हुए हैं, उस समाज में भी चलने फिरने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। यदि आप भगवान श्री राम बन रहे हैं या आप रावण बन रहे हैं, तो कितनी जिम्मेदारी आपकी के ऊपर पड़ती है, कितना बोझ आपके ऊपर रहता है कि समाज में मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि लोग ये कहें यार ये तो राम बनता है, ये तो रावण बनता है। कितना मुश्किल काम है ये। मुझे बहुत बढ़िया आपका ये सवाल लगा। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी आदमी किसी भी काम में हो, जब तक वो पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल थॉट लेके उसमें एंट्री नहीं करेगा ना, तो वो उसका फल की उम्मीद उसको नहीं करनी चाहिए। चाहे वो पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, किसी भी काम में हो, उसका तन मन एक शुद्ध जो जब अपने आप को उसमें ढालेगा ना, तो वो सब उसको मिलेगा। अब चूंकि ये हमारे ग्रंथ के जो पात्र हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, तो बहुत जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं मान लो रावण का रोल करता रहा ना 20 साल तक, तो मुझे बहुत बार दुख होता था इस चीज़ का कि कुछ लोग अपने रावण को इस तरह से दिखाते हैं, वो शराब पी रहा है, कुछ खा रहा है, लड़कियां ऐसे बैठी हैं, वो नाच गाना चल रहा है जैसे वो बलगर से गीत। वो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को कौन समझाए कि क्या रावण ऐसे थे। जब रावण शिव जी के इतने बड़े भक्त थे और राम जी ने भी लक्ष्मण को कहा कि भाई जाओ इनसे कुछ सीख लो, बहुत विद्वान पंडित हैं, तो फिर वो लोगों को क्यों नहीं ऐसी चीज़ें समझ आती कि वो जब आप कर रहे हो तो फिर आप अपने आप में खुद ही अपना सवाल बनाते हो और खुद ही उसका जवाब भी ले लेते हो कि नहीं जी रावण को छूट है, रावण पी सकता है, रावण खा सकता है कुछ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि मैंने रावण का रोल किया और उसके पीछे जितने भी मैंने रोल किए, अब मेरा इतना लंबा कैरियर है इस रामलीला में, और मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को पूरी तरह से एक स्वच्छ छवि लेके उसमें डालूं। चाहे वो मैं रावण कर रहा हूँ, चाहे मैं दशरथ कर रहा हूँ। जब मैं दशरथ का रोल करता था ना, आप यकीन मानिए मैं इतना उस रोल में खो जाता था कि आपको मैं अपना एक पर्सनल थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मेरी बेटी है मोनिका, उसकी 7 साल पहले 7+ हो गए, उसकी मैरिज हो गई। उसके बाद 10 साल तक हमारे घर में कोई मेरी बहन, मेरी बेटी के लिए उसकी मतलब कोई भैया नहीं, भगवान जी की नई कृपा रही होगी। तो मगर इच्छा थी, क्योंकि हम एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि हाँ एक बेटी है एक बेटा भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बहुत तड़पा। तो आप यकीन मानिए जिस दिन डॉक्टर ने डेट दी थी डिलीवरी की, उसके एक दिन पहले 7वां नवरात्रा था, तब मैं दशरथ का रोल कर रहा था। आप दशरथ का रोल कर रहे हैं? जी, मैं दशरथ का रोल कर रहा था और मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि कल या परसों तक डिलीवरी है इनकी। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था और वो सीन, वो डायलॉग, वो इतना मेल खा रहे थे मेरे जो अंदर की जो मेरी वो जो छलक रहा था ना समंदर, वो उसके साथ इतना मेल खा रहे थे कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। और उस सीन की भी डिमांड थी कि मैं रोऊं। डायलॉग कुछ इस तरह से था कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि राम जब राम को लेने के लिए आते हैं विश्वामित्र राक्षसों को ख़त्म करने के लिए, तो मैं पुत्र मोह में हूँ कि मैं कैसे दे दूँ, वो 14 साल का बच्चा है मेरा बेटा, मैं इतने बड़े राक्षसों के सामने कैसे भेजूँगा। हाँ राम, पिता राम या पुत्र राम, मेरी आत्मा राम या मेरा परमात्मा राम? नहीं, मेरा राम। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ कोमल मेरा बच्चा। नजर आया मुझे जो कुछ, अभी वो ख्वाब था कच्चा। पिता इसका हूं मैं सच्चा, ये मेरा पुत्र है सच्चा। अजन्मा नाम है इसका, कहाँ जच्चा कहाँ बच्चा। अगर ये राम वो होता तो ये आकार क्यों होता, कलेजे से लिपटता क्यों, गले का हार क्यों होता। ले जाइए महाराज, जहां जी चाहे ले जाइए, परंतु क्या ले जाइए, किसे ले जाइए, कहां ले जाइए। क्या वो वहां नहीं है जो है महाप्रतापी, मेरे ही घर में है क्या वो ब्रह्म सर्वव्यापी।
होगा, जरूर होगा। मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधारी करके इस दुविधा को दूर करता हूँ और राम लक्ष्मण को आपके साथ भेजना मंजूर करता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके अगले दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। तो बहुत खुशी हुई, ऑब्वियस है कि खुशी हुई। तो उसी दिन 2:30 बजे करीब बेटे का जन्म हुआ। तो उसके बाद उसकी सेहत कुछ बिगड़ गई, तो उसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ा। तो 8-9 दिन के करीब उसको वहाँ रखना पड़ा। तो मैं सोच रहा था कि पिछले कल मैं कहाँ चला गया था इसको पाने के लिए। तो अब मुझे कितना जूझना पड़ रहा है इसको अपने घर ले जाने के लिए। तो फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दे दी कि भगवान जी ऐसे ही थोड़ी आएंगे, बहुत तपना पड़ेगा। तो मैं बहुत तपा, वो आए। आज उन्हीं की कृपा से मेरा बेटा 2nd ईयर में पढ़ रहा है। कहना चाहूँ, आपको लगता नहीं कि हम अपनी संस्कृति से कट गए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं? हम अब जो है हमें ये लगता है कि अगर हम राम जैसे बन जाएंगे या हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ जाएंगे तो शायद हम इस दुनिया के सिलसिले में फिट नहीं होंगे। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा जी कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं ना, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब, ये जितने भी हैं ना, ये अपने आप में बहुत पाक साफ हैं। इनको हजार सलाम। मगर कभी कभार दुख ऐसा होता है कि पढ़ाने वाला टीचर कैसा है, पढ़ा क्या रहा है, या तो वो डेलिबरेटली जो असल में है उसमें वो नहीं पढ़ाना चाहता, या उसको इतनी नॉलेज नहीं है। वो जिस हिसाब से पढ़ाएगा हम उसको वेलकम करेंगे, क्यों जी ये हमारे सर हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा ही होगा। बस हमने तो मान लिया है, बस जो ये पढ़ाएंगे वही सही है। मैं कुरान को बहुत मानता हूँ। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मगर मैं कुरान की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने अपने किसी मुस्लिम दोस्त से सुना था कि उस हमारे खुदा ने, अल्लाह पाक ने बहुत मेहनत से इंसान को बनाया है। वो कहता है ना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पूरा इंसान बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए, दुनिया में कोई भी चेहरा दूसरे के साथ मिलता नहीं। और आंखें हर किसी की दो, माथा हर किसी का ऐसा ही है, कान भी ऐसे हैं, दांत, होंठ सब एक जैसे हैं। सिर्फ ये चीज़ है। और इसमें क्या खासियत है कि एक की दूसरे के साथ नहीं मिलती। बिल्कुल। और फिर तो मानना चाहिए कि किसी ने, बनाने वाले ने बहुत मेहनत से बनाया है। तो इसलिए जो मायने में जो सही चीज़ है ना, वो हमारे बच्चों तक आनी चाहिए। वो आ नहीं रही। आखिरी सवाल आपसे, 500 साल के बाद और लगभग कोर्ट में 70 साल के बाद, अब फाइनली भगवान श्री राम उस छोटे से चबूतरे से जो है अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत सारा पूरा देश आपको देख रहा है, क्या कहेंगे पूरे देश से? मैं तो सारे देश को, अलबत्ता सारी दुनिया को इस चीज़ की मुबारक दूंगा कि 500 साल पहले से जो एक चल रहा था मसला कि नहीं ये है, नहीं ये नहीं है, ये है, और वो एक एमिकेबली सोल्यूशन से सॉल्व हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई कि कोई भी नहीं लड़ना चाहता। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, एक पक्ष लड़ाई के हक में था कि नहीं ये लड़ाई होती रहनी चाहिए, और दूसरा पक्ष चाहता था कोई सोल्यूशन एमिकेबली होना चाहिए। दोनों ही पक्ष चाहते थे कि एमिकेबली एक डिसीजन निकले जिससे आप भी अमन से रहो, हम भी अमन से रहें। मगर ये है कि जब रामायण में भी राक्षस थे तो यहाँ भी तो हैं। बिल्कुल। तो वो तो वही। अब आप क्या कहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि प्यार से रहो, एक दूसरे को समझो कि उसमें भी वही बसता है जो मेरे में बसता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो उनकी मेहरबानी, अगर सामने वाले बोल रहे हैं तो उनकी मेहरबानी, अगर वो हैं तो हम हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ये उसके हैं और ये मेरे हैं। बहुत अपने धर्म पे एतबार रखो, विश्वास करो, अपने मज़हब पे अडिंग रहो, अपने मज़हब पे फ़ख्र करो, मगर दूसरे के मज़हब का भी पूरा सम्मान करो।
मैं यही कहूँगा कि सबको इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए। अब देखिए, अयोध्या में अगर मंदिर बना है तो अयोध्या के जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो सब खुश हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम खुशी से, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुशी से रहें, एक दूसरे से मोहब्बत हो। तो वो सब निकल गया, क्योंकि वो जो पंगा था ना, जो पिछले 500 सालों से चल रहा था, जो कुछ राक्षस अपने अड़िंगे डाल रहे थे, वो कह रहे थे कि वो जैसे कोई खिड़की से झांक के देखता है ना कि ये लड़ रहे हैं, हाँ ठीक है, मेरा मसला हो गया साल। मैं यही तो चाहता था कि आप लड़ो, उधर के भी चाहते हैं कुछ मसला लेके लड़ो, ये भी चाहते हैं कुछ मसला। लेकिन अब आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। कहीं मारीच ठीक ही तो नहीं कह रहा था। चलो, अब जो भी होगा ठीक ही होगा। राम यदि साधारण पुरुष है तो रावण अपनी बहन शूर्पणखा की नाक का बदला अवश्य लेगा, और राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मेरे अभिशाप का अंत होगा। रावण महान भक्त होते हुए भी पिशाच बना हुआ है, वो इस दोष से मुक्त होकर रहेगा। ये ऐसा मेरा अंदर का होता है कि अगर मैं उनके हाथ से मरा तो मेरे अभिशाप का जो पाप मेरे ऊपर है वो अंत हो जाएगा। तो इसलिए आखिर में फिर ये मैसेज दूंगा कि जो अभी भी नहीं समझे हैं तो उनको समझना चाहिए, जो अभी भी नहीं समझे हैं उनको समझना चाहिए। तो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी। मामला वही है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ये थे कुलभूषण शर्मा जी, 52 साल से रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं। दीवाना मंदिर की वो रामलीला, जिस रामलीला का, जैसे मैंने आपको बोला, नॉर्थ इंडिया में चर्चा है। आपने इनसे सुना कि हालांकि इनका किरदार रावण का था, लेकिन उस तपस्वी रावण के किरदार को निभाने के लिए इन्होंने अपने ऊपर कितनी सारी बंदिशें लगा के रखी थी, ताकि कल को कोई ये न कहे कि उस तपस्वी का ये रोल कर रहे थे, लेकिन अपने जीवन में अपनी दिनचर्या जो है, उस दिनचर्या में देखिए इनका कैरेक्टर कैसा है। ऐसे ही कुछ और किरदारों से आपकी मुलाकात कराएंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।